अरुण जी देखिए, मैं आपसे ये बोलूंगी क्योंकि आप अपनी भाषा का स्तर नहीं गिराते कभी, और इसके लिए मैं आपकी तारीफ करती हूँ। आप भले ही मुद्दों पर इधर उधर मुद्दों पर आप अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप भाषा का स्तर नहीं गिराते। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये जो बार बार बात होती है, कमिंग बैक टू माई डिबेट, क्योंकि हम लोग इतने डाइग्रेस कर गए हैं कि ये जो बात नरेंद्र मोदी के लिए कही गई, पहले तो आपसे पूछूंगी, अच्छी बात थी जो राहुल जी ने कही, 56 इंच का सीना नहीं, अब तो 20, 30, 32 रह गया है, हमने उन्हें फिनिश कर दिया है। फिनिश कर दिया तो चलो, राजनीति में चलता है। सुचारिता जी, सबसे पहले तो भी सरदार साहब ने क्या कहा, इटालियन संस्कृति क्या बेकार होती है क्या? पूछिए इनसे, फिर क्यों प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं बार बार इटली? ये तो सबसे पहले शाब्दिक आचरण, तो यही गिरावट आ रही है आपकी डिबेट में। और अपने तो शाब्दिक आचरण की मर्यादित आचरण होना चाहिए, इसकी कितनी डिबेट हो चुकी, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी। मैंने तो हमेशा कहा सबको एक मर्यादित आचरण की एक सीमा में बोलना चाहिए, और उससे आगे जा रहे हैं ना, डिबेट में जाते हैं, फिर दूसरों को हम क्या बोलेंगे? देखिए, किसी के लिए भी, किसी भी मनुष्य के लिए हम अगर कुछ बोलते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्यों हर मनुष्य अपने फंडामेंटल राइट्स, अपनी जो भी उसकी प्रारब्ध है या जीवन के कर्म है, उसको लेकर के पैदा होता है। तो हमारे पास क्या अधिकार है? हम कोई भगवान तो है नहीं कि दूसरे पे टिप्पणी करेंगे आप ऐसे हो और आप वैसे हो। तो किसी के लिए भी टिप्पणी करना गलत है। शाब्दिक आचरण, मर्यादित आचरण सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे ज्यादा इस 10 साल में क्यों देखा गया है? क्योंकि आप फिर कहोगे मोदी जी के लिए क्यों कह रहे हो? जो प्रधानमंत्री जो होते हैं, एक गार्जियन होते हैं फैमिली के, अगर वो अपना शाब्दिक आचरण गिराएंगे तो दूसरे हमारे नेताओं पर अपन कैसे प्रश्न करेंगे? तो अब जो अगर मर्यादित आचरण मोदी जी का रहा होता तो आप मुझे कहते थे, मैं आप कहता जितनी निंदा करता मेरे कांग्रेस के नेताओं की, पर वो उन्होंने नहीं करा। वो अभी भी कह रहे हैं। अब ये सरदार साहब तो बीजेपी के प्रवक्ता है, कह रहे हैं इटली की संस्कृति। तो जो लोगों के मानसिकता में ये बैठ गया कि दूसरा नहीं करे शाब्दिक आचरण, दूसरा तो पालन करे, हम पालन नहीं करेंगे, तो अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, कहीं इलाज नहीं होगा। आप भी इतनी बहस करोगे इनसे, आपके लिए भी कुछ भी बोल देगा कोई आदमी। जब आप हमारे यहाँ पे सब इज्जत करते हैं, महिलाओं की, बहनों की, माता की, कोई भी हो, लेडीज, लड़कियां, सबकी हम इज्जत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, पैर छूना भी पाप मानते हैं, पैर लगाना भी। तो वो जब आपके लिए कोई बोल देगा डिबेट में बैठ के, तो वो इससे ज्यादा अब क्या चर्चा की जा सकती है? आज की तारीख में भी डिबेट के अंदर मैंने सुना, अभी कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा, कोई किसी के लिए क्या बोल रहा है। तो ये हम ही जब तक स्वयं के ऊपर नहीं आचरण का पालन करेंगे, दूसरे पे मैं नहीं समझता उपदेश देने का हमको कोई अधिकार है। सुचारिता, ठीक है, अब मैं सहमत हूं आपसे। मैं एक चीज, अब ये सीधे सीधे डिबेट में, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि एक सरकार बनी, उस सरकार को लेकर विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि ये नंबर इनके पास नहीं आए हैं, ये सरकार बन तो गई है लेकिन नरेंद्र मोदी का बहुमत नहीं है। अब इसी को लेकर क्या ये हमला बार बार किया जा रहा है? मैं एक कुछ बयान दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी शिवसेना का भी एक समारोह था और स्थापना दिवस का समारोह था, उस पर खुलकर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी की सरकार गिर जाएगी। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, ये नीचे से हटा दीजिए जरा, मोदी की सरकार गिर जाएगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी यानी इंडिया गठबंधन सत्ता संभालेगा। ये उद्धव ठाकरे का बयान आया। फिर राहुल गांधी 2029 तक नहीं चलेगी मोदी की सरकार, वो कह रहे हैं छोटी सी चूक गिरा सकती है इस सरकार को। खड़गे जी ने पहले ही ये कहा था कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, अल्पमत की सरकार है, कभी भी इसका सफाया हो जाएगा। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार 5 साल नहीं चलने वाली है। एनडीए के जो सहयोगी दल है वो बहुत नाराज है। अब मैं मलूक जी आपसे पूछ रही हूं, एनडीए के सहयोगी दल बहुत नाराज हैं। अब जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन आपके नेता को लेकर भी कुछ तरह ऐसे बयान आए थे, वो नाराजगी दिखाने की कि मंच पर जगह नहीं मिली। अब ये जो नाराजगी है सहयोगी दलों की, जिसके सहारे विपक्ष कह रहा है कि सरकार उनकी कभी भी बन सकती है, बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, मैं चाहूंगी उस पर जरा बोलिए आप। सुचरिता जी, ये तो जिस दिन रिजल्ट आया बोले हम जीत गए, उसके कुछ दिन बाद बोले हम जीते हुए हैं, हम सरकार बनाएंगे। उसके बाद वहाँ 9 तारीख को शपथ ले ली, बोले अभी तो हम कुछ करने वाले हैं और कल कुछ होने वाला है। वहाँ शपथ भी होगी, मंत्रियों ने सबने शपथ ले ली, 100 दिन का रोड मैप तैयार हो गया, बोला कुछ होने वाला है। फिर स्पीकर ऐसे होने वाला है, स्पीकर उसका बनने वाला है। अरे ये बताओ, पहली बार तीसरी योजना में जो 15 साल तक चलेगी, 10 साल के बाद पहली बार प्रतिपक्ष का नेता बनाने का मौका मिला है। तुम पे प्रतिपक्ष का नेता तो अभी बना ही नहीं, और तुम सारे के सारे अपने आप को जीते हुए कहते हो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उधर सरकार भी बन गई।
भाई तुम नेता प्रतिपक्ष तो बना लो कम से कम, फिर सरकार गिरा लेना, फिर बीच में ही अपनी बना लेना, फिर बीच में ही मोदी जी को कह रहे हैं नहीं चला पाएंगे फिर कर लेना। नेता प्रतिपक्ष तो बना लो। ये देश का और कांग्रेस जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका दुर्भाग्य था नेता प्रतिपक्ष के लिए नंबर ही नहीं थे। जो 55 चाहिए 44 थे 2014 से 19, और 19 से 24 तक के लिए 52 थे। जो 55 चाहिए थे वो थे ही नहीं। तो अपने गिरेबान में झांको, हमारी छोड़ दो और केवल मात्र नेता प्रतिपक्ष बना लो अपना। और जो हमारे साथी बैठे हैं, पसंद बता दीजिए कि इस टेलीविजन को पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं, इतनी गरिमा डिस्कशन कौन होना चाहिए स्पीकर, जो लोग हमारे देश के बारे में खराब सोचने लगे, इसलिए जवाब लीजिए। हाँ ठीक है, कौन होना चाहिए भाई? मलूक जी आपकी कोई पसंद है? हाँ आ रही हूँ काका जी, आपकी कोई पसंद है कि नहीं है? लिया है इसलिए जवाब लीजिए। जवाब मलूक जी को लगता है मुझे आवाज नहीं आई। मैं बस ये पूछ रही थी, एलओपी पर वो बात कह रहे थे अपने खेमे की जो समस्याएं पहले उनको हल कर लो। काका जी वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी तो तय कर लीजिए। उसको लेकर भी अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन जिस पर दावा नहीं है, स्पीकर बनाना है हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी का मतलब नहीं, हमें अपना स्पीकर चाहिए। अगर ये डेप्यूटी नहीं बनाएंगे तो हम हल्ला करेंगे। ये सब आपने प्लान कर रखा है। देखिए सुचारिता, मलूक नागर जी तो एक बार संसद में रहे हैं। मैं समझता था कि उनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान होगा। जो स्पीकर बनाने का जो अनुच्छेद है 92, 93, 94 है, जिसके पास संख्या होगी उसके स्पीकर बनेंगे। आप भी जानती, हम भी जानती। लेकिन सवाल है कि उनको थोड़ा अपने देश के इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिए। अटल जी की सरकार ने 96 में और 99 में नहीं गिर गई थी संख्या के अभाव में। तो उसी तरह भी इस सरकार और मोदी जी के पास मात्र 240 सांसद है, चाहिए 272। तो कभी भी गिर सकते हैं। जिनका आपने डीएनए चेक करा हो, जिनको आपने एक करोड़ लाख 25 लाख का स्पेशल पैकेज बिहार का देने को कहा हो, आज तक न दिए हो। जिस चंद्रबाबू नायडू को आपने जेल भेजवाया हो, जिनकी पार्टियां तोड़ी हो, जिसका पूरा आपका चरित्र ही रहा कि जिसके साथ रहे, उद्धव ठाकरे के साथ रहे, उनके पीठ में आपने छुरा भोंपा, आपने अकाली दल में भोंपा। तो आपका लोगों के पीठ में छुरा भोंपने का जो इतिहास पर हकीकत तो ये है कि वो अभी वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं काका जी। वो कह रहे हैं वो उनके साथ है। आपकी सारी आस इस बात पर टिकी है कि वो टूट के आपके साथ आ जाए। सच बात है। आपकी सारी आस तो इसी बात पर टिकी है कि वो टूट कर आपके साथ आए। तो बना लो। मलूक जी जल्दी से बोलिए। अरे क्या टूट के लोग जाते नहीं हैं? ये कौन सी मैं ये कह रहा हूँ एनडीए के किसी भी पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया। माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, मंत्रियों ने शपथ ले ली। तुम्हें पहली बार मिला नेता प्रतिपक्ष तो बना लो। और हम तो चाहते हैं अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष बने, उनमें तमाम क्षमताएं हैं। वो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष बन जाए। इतनी बड़ी बात कह दी है उन्होंने। मनोज जी आप उनकी सरकार गिराने में लगे, वो तो आपके नेता को और बड़ा नेता बनाने में लगे। सुन लीजिए जरा, ये भी तो सुनिए जरा। ये नहीं सुन रहे आप। नेता प्रतिपक्ष अच्छा मेरे पास समय नहीं है।